अच्छा बिलाल साहब, ये बताएं कि ये जिस तरह के वो कह रहे हैं कि ये बहुत एम्बिशियस प्रोजेक्ट है, तो आपने सोच समझ के रिस्क लिया या अंधाधुंध रिस्क ले लिया? दोनों थे इकट्ठे। देखिए, अगर आप मौला जट से पंगा लेना चाह रहे हैं और उस फिल्म को फिर से रीमेक तो नहीं है, ये उसका एक कम्प्लीटली नया एक री इन्वेंशन है, तो आपका एक तरह से मुकाबला उस फिल्म के साथ नहीं है लेकिन उस आइडिया के साथ है जो वो फिल्म बन गई ओवर टाइम। वो आइडिया जो है ना अब हमारे पॉपुलर कल्चर का हिस्सा बन चुका है, मौला जट, उसके डायलॉग, सब कुछ। सो जिस वक्त आप कहते हैं कि अच्छा अब इस चीज़ को फिर से बनाना है, तो आपके पास ऑप्शन नहीं है कि वो एक चीज़ बहुत बड़ी चीज़ हो, और जिस तरह की कास्ट और जिस तरह के लोग इन्वॉल्व हैं, तो एंड से शुरू हुआ था प्रोजेक्ट। एंड में हमने कहाँ पहुँचना है, ये नहीं कि हम बनाते हैं और देखते हैं कहाँ पहुँचते हैं। हर चीज़ जो इसमें, हर डिसीजन लिया गया वो उस एंड रिज़ल्ट को ज़हन में रखते हुए लिया गया। उसमें जो सबसे बड़ी एक रिक्वायरमेंट थी वो थी प्रोड्यूसर की। एक ऐसी इंडस्ट्री हमारे मुल्क में जहाँ इन्वेस्टमेंट करना इतनी ज़्यादा, वैसे ही फिल्मों में एक बहुत रिस्की एक चीज़ है, तो हम इतने लकी रहे कि ऐसे प्रोड्यूसर मिल गए जिन्होंने ना कि सिर्फ इन्वेस्ट किया इतना ज़्यादा, बट एक फ्री हैंड, क्रिएटिव फ्रीडम जो होती है, क्योंकि जो डायरेक्टर और प्रोड्यूसर का जो होता है ना रिलेशनशिप, बड़ा सेंसिटिव होता है। उसके अंदर किसी तरफ भी बात जा सकती है, दो लोग कभी कभार होता है फ़र्क डायरेक्शंस में एक प्रोजेक्ट को खींच रहे होते हैं। इसमें हम इतने अलाइंड थे और इतनी ज़्यादा सपोर्ट फ्रॉम अमारा हिकमत जो हमारी प्रोड्यूसर थी, एंड असद आर इन्वेस्टर। उसको जब ये फ़िल्म आधी बन गई तब से मैं उसको कहता रहा कि यार एक बार आके देख लो कि बना क्या रहे हैं, मतलब इतने जो पैसे लग रहे हैं, इतना टाइम लग रहा है, एक बार आके चेक तो कर लो। कहता नहीं यार, छोटी स्क्रीन पे नहीं मज़ा आएगा, मैं एंड में बड़ी स्क्रीन पे देखूंगा। अच्छा, सो आप बात कर रहे हैं कि हमारे पागल होने की, जो प्रोड्यूसर्स हैं ना वो हम सारों से ज़्यादा पागल हैं। 3-4 पागल इकट्ठे हो गए थे? सारी पागल इकट्ठे हो गए। सबसे बड़े पागल नासिर साहब हैं। सबसे ज़्यादा पागल नासिर। अच्छा, और इसमें नासिर साहब के लिए क्यों ये बहुत मुश्किल काम था, क्योंकि देखिए जब हम मिले तो हम बहुत फ़र्क वेवलेंथ्स पे थे। ये एक और दुनिया से, मैं एक और दुनिया से, हम सब एक और दुनिया से। अब हम हाफ वे नहीं मिल सकते थे, इनको ही आना पड़ना था पूरा हमारी वर्ल्ड की तरफ। और इतना इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस के बाद, इतनी फिल्में लिखने के बाद, ये आसान काम नहीं होता कि आप कम्प्लीटली ओपन हो और इतने फ्लेक्सिबल हो कि अब ये एक और ही डायरेक्शन में चीज़ जा रही है। क्या ये कहना दुरुस्त है कि नासिर अदीब साहब जो हैं वो पुरानी जनरेशन और नई जनरेशन के दरमियान एक ब्रिज बन गए? बिल्कुल। अगर आप पुरानी मौला जट की बात करें और उस जो गंडासा फिल्में थी, पंजाबी सिनेमा था, और इस फिल्म में सब कुछ फ़र्क है। अगर कोई चीज़ सिमिलर है जो उसको ब्रिज करती है तो वो नासिर साहब हैं, उनके डायलॉग्स हैं। वो एक चीज़ है जो कि पुरानी की हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, उसको एम्ब्रेस कर रहे हैं कि यार ये एक ख़ास बात थी उस सिनेमा की, हमारे पुराने सिनेमा की। इसको हमने इग्नोर नहीं करना। शुरू में क्योंकि मैं ज़्यादा विजुअल एक डायरेक्टर हूँ, तो मुझे लगता था कि ये फिल्म जो है ना ज़्यादा डायलॉग इसमें कम होने चाहिए, ज़्यादा विजुअल और एक्शन होना चाहिए। लेकिन जब नासिर साहब के डायलॉग्स जब उनकी गहराई में अगर जाए ना, और कि वो कितनी बड़ी बात एक जुमले में बंद करते हैं, और ज़्यादा पंजाबी भी हमने जब उसकी समझना शुरू की, सीखना शुरू की, तो लगना शुरू हो गया कि एक बहुत बड़े डायलॉग्स के इर्द गिर्द हम एक छोटी सी फिल्म बना रहे हैं। तो ये इसका मतलब ये है कि एक इंटरनेशनल लेवल की फिल्म बन गई है? बिल्कुल। और इसकी लैंग्वेज पंजाबी है, लेकिन इसको दूसरी ज़ुबानों के लोग जो हैं वो भी समझ सकते हैं, क्योंकि आप कह रहे हैं विजुअल है। जी जी जी, आप इसको म्यूट भी कर दें ना, इसकी साउंड ऑफ भी कर दें, आपको समझ आ जाएगी फिल्म की। अच्छा, वो अलग बात है कि जो पंजाबी समझते हैं वो जो एक लेयर इसमें है डायलॉग्स की, उसका जो उनको मज़ा आएगा वो उतना नहीं आएगा। लेकिन इसमें हम इंग्लिश में सबटाइटल्स भी डालेंगे और उर्दू के सबटाइटल्स भी होंगे। लेकिन पाकिस्तान में इसने पहले तो रिलीज़ होना है ना, पाकिस्तान में ये इकट्ठे होगी दुनिया भर में। अच्छा, दुनिया भर में? जी जी जी। कुछ कंट्रीज़ के नाम बताएंगे कहाँ कहाँ पे ये रिलीज़ हो रही है? जी, ये यूएसए में रिलीज़ हो रही है, कनाडा में हो रही है, यूके में हो रही है, जो गल्फ़ कंट्रीज़ हैं यूएई में, सऊदी अरेबिया, कतर, दुबई, ये जो पूरा रीजन है इधर हो रही है, ऑस्ट्रेलिया में हो रही है, न्यूजीलैंड में हो रही है, सिंगापुर में हो रही है, काफ़ी मुल्कों में हो रही है। और चाइना में भी होगी, लेकिन चाइना में हम बाद में करेंगे, क्योंकि ये ही हमारे लिए इस वक्त जो है ना मैनेज करना बहुत। चाइना की मार्केट बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी मार्केट है, और हम चाह रहे थे कि उसकी रिलीज़ को हम अलग मेहनत करके उस पर फोकस करके पहले हम चाइनीज़ सबटाइटल लगाएं। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही होगा।
ऐसे ही होगा। या ये भी हो सकता है कि वो फवाद खान और हमजा बासी जो चाइनीज़ में बोल रहे हो तो डबिंग हो गई तो वो भी, बट लेट्स सी क्या होता है, वो उनकी मर्जी।